शहर में दो अलग अलग घटनाओं ने समाज को झकझोर कर रख दिया है, जहां नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं ने न केवल पीड़ितों के परिजनों को सदमे में डाल दिया, बल्कि सामाजिक और कानूनी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दोनों मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया है, लेकिन ये घटनाएं समाज में नाबालिगों की सुरक्षा और जागरूकता की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। पहले मामले में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की जो 8 महीने की गर्भवती है, पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों की जांच में गर्भावस्था का खुलासा होने पर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामाजिक लोक लाज के डर से परिजन चिंतित हैं। इस मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि नाबालिग का अपने पड़ोस में रहने वाले 17 वर्षीय किशोर के साथ संबंध था, जिसके कारण वह गर्भवती हुई। परिजनों ने किशोर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने किशोर को हिरासत में लेकर बाल न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से जटिल है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किशोरावस्था में जागरूकता और मार्गदर्शन की कितनी आवश्यकता है। दूसरे मामले में हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में एक सैनिक पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा। पिथौरागढ़ के एक गांव का यह सैनिक कथित तौर पर नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाने में कामयाब रहा। उसने अपनी पत्नी को तलाक देने का वादा कर नाबालिग को बनभूलपुरा के एक होटल में बुलाया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। जब सैनिक को मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिली, वह समझौते के इरादे से स्वयं थाने पहुंच गया, जहां पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उसे न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है। ये दोनों घटनाएं समाज में नाबालिग लड़कियों के प्रति बढ़ते अपराधों और उनकी सुरक्षा के प्रति लापरवाही को उजागर करती हैं। पहले मामले में किशोरावस्था में प्रेम और संबंधों की समझ की कमी ने एक नाबालिग को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां उसका और उसके परिवार का भविष्य सामाजिक और भावनात्मक उथल-पुथल का सामना कर रहा है। वहीं दूसरे मामले में एक वयस्क द्वारा शादी का झांसा देकर नाबालिग का शोषण किया गया, जो विश्वासघात और अपराध का गंभीर उदाहरण है। इन मामलों से यह स्पष्ट है कि समाज को नाबालिगों, विशेषकर किशोरियों को यौन शिक्षा, आत्मरक्षा और सामाजिक जागरूकता प्रदान करने की जरूरत है। साथ ही अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ खुला संवाद स्थापित करना होगा, ताकि वे अपनी समस्याएं और अनुभव साझा कर सकें। पुलिस और कानूनी व्यवस्था की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन इन अपराधों की रोकथाम के लिए समाज, स्कूलों और परिवारों को मिलकर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। नाबालिगों के प्रति अपराधों को रोकने के लिए कठोर कानूनों के साथ साथ सामाजिक बदलाव भी जरूरी है, ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हों और हर बच्ची सुरक्षित माहौल में बड़ा हो सके।